बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, I hope you all are fine and taking good care of yourself. Students, today's date is 5th September 2020 and the day is Saturday. Okay students, now open your books. Today we are going to study unit number 6, the Qaizwiyan and Pakistan. Today we will see the exercise of this unit. Learning outcomes of today's lecture is students will able to solve exercise questions and answers. You will know about the denotation and connotation. You will learn about parts of speech, adverb and kinds of adverb. Vocabulary will be increased and you will learn about gerund, infinitive and conditional types. Okay students, now today we are going to study the exercise unit number 6, the Qaizwiyan and Pakistan. First we see the pre-reading questions. What do you infer from the title and picture of the text? यानी कि आप चैप्टर के टाइटल और पिक्चर को देखकर आपके माइंड में क्या आता है, whatever you think about it you can write. Second part is share the information you already have about कायदे आज़म. कायदे आज़म के बारे में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने अपने पास नोट करनी है. What was the कायद्स रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान बनने के लिए कायदे आज़म का क्या रोल था? इट्स योर प्रैक्टिस वर्क, होम टास्क, ये आपने खुद करना है. ओके स्टूडेंट्स, हियर आर द क्वेश्चंस, ब्लॉक क्वेश्चंस. Why did the कायद हैव टू टेक लॉन्ग टूर ड्यूरिंग अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस? पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस जब हुई थी, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो कायद आज़म ने टूर क्यों किया? व्हाट्स द रीज़न? तो यू कैन से बिकॉज हिज गोल वॉज नॉट ओनली द अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान, ही स्टेबलाइज द नेशन एंड द स्टेट सिमल्टेनियसली. फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ दिस मिशन ही अंडरटूक कंट्री वाइड टूर एट द कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ. कि वो अपने काम को मुकम्मल करना चाहते थे और पाकिस्तान को मजबूत बनाना चाहते थे. वाई डिड द कायद वांट द वननेस ऑफ द होल नेशन? क्यों वो कौम का इत्तेहाद चाहते थे? बिकॉज ही नोज दैट सम पावर अराउंड द वर्ल्ड टू डू नॉट वांट द पाकिस्तान बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड नेशन. दैट्स वाई ही ऑलवेज गिव्स स्ट्रेस ऑन द यूनिटी एंड वननेस ऑफ होल नेशन. The strength of nation lies in its oneness. Okay student, now next page. Third block question है, are we working according to the expectation of the great leader? Students, what do you think? Are we working according to the expectation of the great leader? If we think about that, so the answer is we are not working according to the expectations of the great leader. What is the result of neglecting the advice of the कायद? स्टूडेंट्स, अगर हम कायद की एडवाइस को निगलेक्ट कर रहे हैं तो इसका क्या रिजल्ट है? निगलेक्टिंग द एडवाइस ऑफ द कायद वी हैव बिकम डिसयूनाइटेड एंड डिसइंटीग्रेशन. यानी कि जब हम कायद की एडवाइस को नहीं मान रहे तो हम इत्तेहाद से पीछे हट रहे हैं और हम दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, हमारे अंदर डिसयूनिटी और डिसइंटीग्रेशन आ गई है. ओरल डिस्कशन ये आपने खुद करना है. वाई डिड कायद आज़म इग्नोर हिज एवर फेलिंग हेल्थ? क्यों कायद आज़म ने इग्नोर किया अपनी हेल्थ को? ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट दैट. वाई डिड ही विश फॉर अ कंप्लीट हार्मनी एंड यूनिटी अमॉन्ग द पीपल ऑफ पाकिस्तान? व्हाट कैन बी द आउटकम ऑफ द इग्नोरिंग द कायद्स एडवाइस? ऑलरेडी वी डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन द प्रीवियस. हियर इज द कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन. हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायद आज़म हैव इन हिज नेशन? कायद आज़म को अपनी नेशन पर कितना कॉन्फिडेंस था? Qaid Azam have a strong belief on his nation. Once he said, "Do not overwhelmed by the enormity of the task." He said in the speech at Lahore, "There are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. You are made of sterling material and second to none. Keep up your morale. Do not be afraid of death. We should face it bravely to save the honor of Pakistan and of Islam. Do your duty and have faith in Pakistan. It has come to stay." ओके स्टूडेंट्स, आपको नोट्स भी गिवन है, आप वहाँ से भी इसका आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं. सेकेंड है, व्हाट वाज द कायद्स कॉन्सेप्ट ऑफ अवर नेशन? कायद आज़म का क्या नज़रिया था इस नेशन के बारे में? कायद आज़म अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान कॉन्सेप्ट अबाउट नेशन. वी आर अ नेशन विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर,
civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, custom and calendar, history and tradition, aptitude and ambition. In short, we have our own distinctive outlook. यानी कि हर लिहाज से हम एक सेपरेट कौम है. Question number 3. What was ideology of Pakistan in view of Quaid-e-Azam? क्या नज़रिया था कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान के हवाले से? The ideology of Quaid-e-Azam was based on the fundamental principle that the Muslim are an independent nation. जब जो मेन थ्योरी थी वो ये थी कि मुसलमान एक इंडिपेंडेंट कौम है, उनकी एक अपनी सिविलाइजेशन है. And any attempt to get them to merge their national and political identity will not only be resisted but it will be futile. यानी कि हम किसी भी तौर पर दो कौमों को एक साथ इकट्ठा नहीं रख सकते. What can be the possible solution to our present problems? Students, अभी जो हमारे मौजूदा मुश्किलात हैं पाकिस्तान में, इनका क्या सोल्यूशन हो सकता है? You can write it by it yourself. आप खुद भी इसका आंसर लिख सकते हैं और नोट्स में भी आपको ये आंसर गिवन है. नेक्स्ट, हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन? हम कैसे एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन सकते हैं? According me, we can become a strong nation if we start to think beyond personal, local, lingual, ethnic, sectarian and provincial identities and prejudices. यानी कि हम ज़ात, नस्ब और इस तरह की तमाम तफरक़ात से अलग होकर सोचें और we become a one nation, और हम एक नेशन बनकर सोचें तो we can become a strong nation. Next exercise by the students. Here is the MCQs. Encircle the option for the underlined words that relate to the text. We are a nation he affirmed 3 years before the birth of Pakistan. Affirmed का मतलब क्या है? Said emphatically, यानी कि बहुत ज़्यादा जोर देकर बात करना. The Qaid was a man of strong faith and belief. Strong faith means firm faith, यानी कि मजबूत इरादा. Keep up your morale. Morale means self-esteem. Do not be afraid. Afraid डरना, scared. इसका मीनिंग होगा scared. ठीक है, मौत से नहीं डरना चाहिए. एंड नेक्स्ट है हमारे पास वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम. फेस का मतलब है कॉप विद, यानी कि हमें लड़ना चाहिए बहादुरी से. नेक्स्ट, कंसल्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको स्टूडेंट्स ये भी नोट्स पर गिवन है. मोरल, मोरल मीन्स कॉन्फिडेंस, वॉयज, journey, ambition, goal, nomenclature, classification, identity, individuality, distinctive characteristics, emergence, appearance, struggle, move violently, numerous, frequent, strong, physically powerful, ideology, philosophy. Next, write the antonyms of the following words. Confidence का antonym क्या होगा? Opposite क्या होगा? Distrust. Honor, dishonor. Separate, joint, यूनिटी, इसको हम कह देंगे डिसयूनिटी. पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल. नेक्स्ट, यूज़ द फॉलोइंग इडियम्स इन द सेंटेंस. स्टूडेंट्स, मैं आपको इनके मीनिंग्स बता देती हूँ, आपने इनको सेंटेंस बनाना है. बिट्स एंड पीसेस, स्मॉल थिंग्स, यानी कि टुकड़ों में तकसीम हो जाना. मैन इन द स्ट्रीट, ऑर्डनरी पीपल, यानी कि आम लोग. रेजिंग स्पिरिट, टू मेक वन फील हैप्पी, लोगों को खुश करना, उनके अंदर जज्बात पैदा करना. पास थ्रू, टू मूव, किसी चीज़ से गुजर जाना. फॉल अपरेट, टू बी अ विक्टिम, शिकार हो जाना किसी चीज़ का. स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक सेंटेंस, आपने इनके सेंटेंस खुद बनाने हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ डेनोटेशन? डेनोटेशन मीन इशारा. स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं तो उसके हमारे माइंड में दो मीनिंग्स आते हैं. एक वो जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है उसको हम डेनोटेशन कहेंगे, और दूसरा कोनोटेशन, मफहूम, यानी कि कॉन्टेक्स्ट में वो मीनिंग कुछ और शो कर रहा है लेकिन एक्चुअल उसका मीनिंग कुछ और है. डेनोटेशन इज़ द लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो डेनोटेशन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड स्नेक इन द डिक्शनरी विल हैव द डेनोटेटिव मीनिंग स्केली और लेगलेस. यानी कि अगर हम स्नैक, सांप जहन में आए तो हमारा जो उसका डेनोटेटिव मीनिंग है वो ये है कि उसकी टांगें नहीं होती और स्केली होता है, बिल्कुल ज़मीन पे चलने वाला होता है. The denotation therefore refers to the most basic and specific meaning of the word. अगर आप माइंड में रखें तो जो बहुत स्पेसिफिक मीनिंग होता है वो आपका डेनोटेशन होता है. Connotation on the other hand refers to the idea that is suggested by or associated with the word. यानी कि किसी वर्ड के साथ कोई मीनिंग एसोसिएट कर दी जाए, सेंटेंस में वो अपना मीनिंग चेंज कर दे. When we talk about the connotative meanings, we can say
कॉनोटेटिव में हमारे पास आ जाते हैं पॉजिटिव कॉनोटेटिव भी और नेगेटिव कॉनोटेटिव भी। हियर इज द एग्जांपल स्नैक। स्नैक कुड बी इंक्लूड ईवल और डेंजर। अब हम अगर उसकी कॉनोटेटिव मीनिंग पे जाएं तो हमारे जहन में सांप से खौफ और मुश्किल माइंड में आता है, डेंजर खतरा माइंड में आता है। कॉनोटेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अ वर्ड थिन कैन